हेलो। जय माता दी, जय श्री राम, राम राम भाई साहब। जय, आप सबों का स्वागत है हमारे एक नए से वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग खेल रहे हैं कैटेगरी के अंदर चैलेंज मोड, सॉरी चैलेंज रेलवे मोड। चैलेंज में कौन सा देख लेता हूँ यार। अच्छा, ये चैलेंज में डाल देंगे अगर प्ले लिस्ट अवेलेबल होगा तो। और अभी मैं थोड़ा राउंड ट्रिप खेलूंगा, जो कि बहुत लंबा ट्रेन होता है सच में। 3 स्टॉप 4 स्टॉप जाना है। P4 ले लेते हैं। अच्छा चलता है WP4 लोकोमोटिव। वैसे आज का टॉपिक थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग होने वाला है। आज का जो टॉपिक है ये काऊ पे, मतलब गौ वंश रक्षा पे ही है, लेकिन थोड़े अलग तरीके से, थोड़ा घुमा करके है। तो इसके लिए आप बने रहना। चलो यार, हम कंफ्यूज है। डेक्कन ओडिसी है क्या? जनरल कोच है यार। और पूनम से दोस्तों हम अब निकलेंगे। टाइम हमारी खत्म हो चुकी है। हम पिंग करके डिपार्चर लेते हैं। ओहो दोस्त, ऑरेंज कलर की वंदे भारत। चलो मैं आपको रिवर्स व्यू से दिखाता हूँ। ऑरेंज कलर की पहले वंदे भारत, भाई क्या खतरनाक लगती है यार ये, बहुत ही खतरनाक। चलो थोड़ा ब्रेकिंग करके स्पीड अंडर कंट्रोल ले लेते हैं। पहले आपको दिखाएंगे सिटिंग कंपार्टमेंट अपन, नीट एंड क्लीन ऑलवेज की तरह। ये हो गया स्टैंडिंग के लिए व्यू आपका। और ड्राइवर कैब में आप आके अगर लाइट ऑन करोगे तो आपको स्पीडोमीटर की एक अलग सी झलक देखने को मिलेगी। आप जिस पे कंफर्ट हो वो आप कर सकते हो। मैं फिलहाल अभी ऑफ कर देता हूँ। 140 के स्पीड लिमिट में मिल चुकी है। दोस्तों आज का दिन है 16+7 को 23 तारीख के दिन आपके पास ये वीडियो आ रही है। और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इससे 2 महीने पहले, यानी कि 21 सितंबर को। दोस्त थोड़ा सा सिनेरियो वगैरह स्किप हो गया क्योंकि बहुत काम आ गया था। तो चलिए हम डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, इस साल की अक्टूबर में आने वाली नवरात्रि, शायद जिसे चैत्र नवरात्रि कहते हैं, वो 22 सितंबर से शुरू हो रही है। तो मैं 20 सितंबर को मार्केट गया था शॉपिंग के लिए। वहाँ पे मैंने कुछ दृश्य देखे जो मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा। मतलब एक ऐसा लग रहा था कि भाई इंसानियत पे ना ये एक धब्बा है क्या? सच में ऐसा हमारे साथ हो तो कैसा लगेगा? चलो अब मैं इसे डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं सबसे पहले गया एक जगह जहाँ पे भाई एक बहुत सा लैंड था जो खाली था, उस पर गार्बेज, कूड़ा कचरा फेंका जा रहा था। ओके। और वहाँ पे एक 2 4 5 गाय माता बंधी हुई थी। नाई नादी समझते, जिसमें गाय माता लोग को खाना मिलता है, वो था। अब एक सेकंड, आ रहे हैं अपन स्टेशन पे। विजयवाड़ा विजयवाड़ा स्टेशन पे अराइव हो रहे हैं। तो अभी स्टोरी थोड़ा पॉज रखेंगे। डिपार्चर के हाउसिंग के बाद फिर स्टोरी अपन आगे कर लेंगे, या जैसा सिनेरियो बैठेगा। चलो रुक गया, लेफ्ट डोर। हाँ तो दोस्त, नाइट समझते हो, लादी जिसमें गाय लोग खाना खाती हैं, गाय भैंस ये लोग, ये सभी जानवर जीव। ठीक है, तो वो वहां पे बंधी थी। उनके पास खाना भी नहीं था। कोई थे बांध दिए, और वो ना उस कचरे में, भाई कोई फेंकते, मैं भी फेंकने जाता हूँ। सॉरी। 15 मिनट में डिपार्चर में लेना है भाई, बहुत पहले आ गए। चलो सुनो कहानी बैठ के। मैं थोड़ा अभी बंद कर देता हूँ साउंड को, नहीं तो ये पॉप अप ही करते रहेगा। तो वहाँ पे कचरा था, गाय बंधी हुई थी नाइट से, और वो मतलब उस कचरे की पन्नी से अपना भोजन ढूंढ रही थी। ये देख के मुझे बहुत ही खराब लगा। भाई हमें भूख लगता है तो हमारे पास पैसे होते हैं, हम खरीद लेते हैं, या फिर कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट पानी तो अवेलेबल होता है, हम लोग पानी पी लेते हैं। पानी पीने के लिए भी सोचना पड़ता है। बारिश का जो गंदा पानी होता है वो ये पीते हैं।
उनकी जगह अगर हम लोग खुद को रख के देखें तो भाई कितना खराब लगेगा। सिनेरियो नंबर दूसरा, माइक के पास शायद हाथ चला गया था। हेलो हेलो। तो चलो मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ, शायद अगर आवाज़ ठीक से ना आया हो तो। अब तो वैसे डिपार्चर का टाइम हो गया है, मैं बताऊंगा, इन शॉर्ट बताऊंगा। इसमें पता ही नहीं चलता माइक पे हाथ कब चला गया। अब भाई ये टेढ़ा तो हुआ नहीं। हाँ तो दोस्त चलो इन शॉर्ट में कहानी बताता हूँ। एक बहुत ही बड़ा सा लैंड था, वहाँ पे काफी लोग कचरा फेंकते थे। नाद जिसमें गाय लोग खाना खाते हैं, जीव लोग खाना खाते हैं, वो था। बांधे हुए थे, उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं था और वो पानी को भी ढूंढ रही थी। कोई बर्तन में गाँव में होता है कि पानी भर के रखा जाता है गाय के आसपास की, वहां तक उसका मुंह पहुंचे और वो उस बर्तन से अपना पानी को निकाल के पी सके। ये स्थिति था। दूसरा सिनेरियो हमने ये देखा कि एक बाजार में एक डॉग जो फीमेल थी, वो हाल ही फिलहाल में लगभग 14-15 छोटे छोटे बच्चे को जन्म दी थी। और एक समझ लो कि जो माल न्यूट्रिशन का कमी होता है, जिसे कुपोषित आहार कहते हैं, वैसा वो देखने में लग रही थी। और उनका जो पूरा शरीर का स्ट्रक्चर होता है वो विजुअल था। और फिर भी जो छोटे बच्चे थे, भाई एक इंसान हो चाहे एक जानवर हो, हम लोग मैमल की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिसमें हमें बचपन में पहला आहार जो होता है वो माँ का दूध होता है। उसके पास दूध नहीं था और बच्चे मतलब भूखे थे। अगर सोचो इन द केस अगर किसी इंसान के साथ ऐसा होगा तो भाई वो गाय का दूध पिला लेगा या कुछ और कर लेगा। उनके पास ये ऑप्शन नहीं। तीसरा पहले वाले ऑप्शन से रिलेटेड था, मतलब स्टोरी से, जिसमें भी एक गाय कचरों के बीच में आ रही है, कचरे खोज रही है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और मैं भी कुछ उनकी चाह के भी मदद नहीं कर पाया। और दोस्त अब हम पहुंच रहे हैं विशाखापट्टनम। वैसे स्पीड बहुत ज़्यादा है। WAG-12 दोस्त, सब WAG-12 ब्लॉक हो। हाँ हाँ हाँ, डबल डेकर एक्सप्रेस के साथ यार कॉम्बिनेशन मस्त है यार, एक बार अपन भी खेलेंगे WAG-12 विथ डबल डेकर एक्सप्रेस। तो दोस्त ये भी देख के मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो गाय खाना खोज रही है और उन्हें सब मार मार के भगा भी रहे हैं। तो आजकल के दुनिया में भाई उस चीज से तो यही साबित हुआ कि पहले इंसान इतने सेल्फिश नहीं थे। ओ भाई ये क्या हो गया, प्लेटफॉर्म भी कर दो। छोड़ो यार, सीधा आगे करो। कई बार दोस्तों अगर डोर क्लोज नहीं हो आपकी तो आप डायरेक्ट होटल देख के आगे कर सकते हो ट्रेन को, इट विल नहीं सॉल्व होगा। और दोस्त आप अगर स्पीड अप भी करोगे तो सिग्नल ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करके आपको रोक लेगा। ठीक है, चलिए हम इसे सिग्नल पे सेट करते हैं। तो दोस्त ये सब चीज़ को देख के हमें बहुत ही खराब लगा। तो दोस्त अब मैं बात भाई बहन आपसे बात करूँगा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अच्छा, आप लोग ने कभी मिलिट्री के परेड्स देखे हैं? ब्लैक कट कमांडो, NSG, मिलिट्री, ये सब, इन लोग के पास ना एक स्पेशल डॉग होते हैं। भाई अपना नीला घोड़ा WAG-12 डबल डेकर एक्सप्रेस को लेकर रफा चक्कर हो गया, रफा चक्कर में। तो हाँ मैं ये कह रहा था कि जो मिलिट्री डॉग्स होते हैं उनको भी तो ट्रेन किया जाता है ना। और मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री डॉग्स में कौन से डॉग्स होते हैं, मुझे लगता है वो बाहर के विदेशी डॉग्स को तो शायद ट्रेन ना ही करते हो। लिविंग फ्रॉम विशाखापट्टनम एंड रीचिंग इन विजयवाड़ा, मतलब विशाखापट्टनम से हम खुल रहे हैं और हमें विजयवाड़ा पहुंचना है। Loco has successfully crossed the green signal. We will switch to driver cabin view and now we will continue our discussions, मतलब सॉल्यूशन पॉइंट। तो अगर हम लोग अपने गांव के डॉगेस भाई, मेरा मतलब डॉगी जी को मिलिट्री ग्रेड ट्रेंड कर दें तो कितना अच्छा रहेगा भाई। एटलीस्ट बहुत हद तक कम हो जाएगा। गाँव में आज भी दोस्त चोरियां होती है,
बहुत कुछ होता है। अगर डॉग्स खतरनाक होंगे और मिलिट्री ट्रेंड रहेंगे, मैंने कहा था देखो मिलिट्री डॉग्स को मिलिट्री बेस कैंप के बारे में पता होता है, राइट। और भाई अगर ये गांव के डॉग होंगे तो इन्हें मिलिट्री बेस कैंप के बारे में तो पता नहीं ना मतलब होगा। इन्हें एक ऐसा जगह के बारे में इस तरीके से ट्रेंड किया जाए कि इन्हें कभी लगे कि कुछ गलत हो रहा है और कुछ गलत होते हुए देखे, तो एक ऐसा घर इन्हें चिन्हित कराया जाए जिस जहाँ पे ये जाएं। और देखो यार एक का पशु आपसे क्या कहना चाहते हैं आप इस बात को समझ जाते हो, ठीक है। तो वो वहाँ पे जाएं और फिर वहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व किया जाए कि इनका क्या डिमांड्स है, राइट। आई एम सेइंग दैट ओ WJ12 एक्सप्रेस। तो एक ऐसा सेंटर बनाया जाए जहाँ पे ये डॉग्स जाए, इन्हें फीड किया जाए और भाई इन्हें छोड़ दिया जाए। रात में इन्हें सोने के लिए भाई शेल्टर्स चाहिए, और ये तो भाई ये भी नहीं खोजते हैं। ये तो मतलब कोई आया रात भर तो ये ऐसे ही जगह रहता है, तो दिन में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तो इनके लिए छोटे से सेंटर्स बना देने चाहिए, वहाँ पीने का साफ पानी हो जाए और कुछ जो भी इनके खाने होते हैं। देखो भाई गांव में खानों की कमी नहीं होती है, इफ़ यू वांट अगर आप चाहो तो आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ गांव में एक चीज़ और कहा जाता है कि कुत्ता को छू के आने के बाद नहाना पड़ता है। तो अब देखो भाई इस पॉइंट से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है ठीक है ऐसा हो, लेकिन काल भैरव के सवारी शायद मतलब डॉगी भाई ही थे, या कोई एक भगवान के सवारी डॉगी थे, लेकिन उन्हें शराब शायद पता चला पूछने पे तो उन्हें शराब वगैरह मिल गया था। ठीक है हम उन्हें अलग से मतलब थोड़ी दूर से ही फीड कर देंगे। लिविंग फ्रॉम विजयवाड़ा एंड रीचिंग टू अरकोनम जंक्शन सिग्नल व्यू विथ भाई DEM में पैरेलल डिपार्चर लिए दोस्त के आने से पीछे कर पाएंगे, चाहे तो कर भी सकते हैं। ओके वी विल ट्राई। देखो पॉइंट वन, इन्हें मिलिट्री का कोई जैसा मिलिट्री के डॉग को ट्रेंड किया जाता है एक इन्हें वैसे ट्रेंड कर दिया जाए। पॉइंट नंबर टू, इनको रहने के लिए एक छोटे से जो लोग गाँव से आते हैं उनको टोला और मोहल्ला समझते हैं, जो एक स्मॉल एरिया होता है सर्कल या स्क्वायर में, जिसमें 10-15 घर होते हैं और वहाँ के लोग को एक टोला कहा जाता है। ऐसा बहुत सारे टोला होते हैं। उस टोला में भाई एक एक स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर मीटर का या फिर 5-10 स्क्वायर मीटर का जितने भी डॉग्स हों उनके लिए शेल्टर बना दिया जाए और उन्हें फीडिंग किया जाए, फिर खाना पानी उन्हें प्रॉपर दिया जाए। तो मुझे लगता है इससे भी सॉल्यूशन हो सकता है कुछ। सारे डॉग को रेबीज के वैक्सीन्स लगाए जाए और स्टेरिलाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि देखो भाई इंडिया में एक चीज़ होती है पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। अगर इस पॉपुलेशन को हम लोग एजुकेटेड करें और इन्हें हम एज अ रिसोर्स यूज करना शुरू करें तो हम लोग भी भाई फिर ये पॉपुलेशन हम लोग के लिए सर दर्द नहीं होगा, हम लोग के लिए ये बर्डन नहीं होगा, ये हम लोग का प्लस पॉइंट हो जाएगा पॉपुलेशन। तो वैसे ही स्टेरिलाइजेशन करना डॉग का कोई मतलब जिससे नसबंदी करते हैं ये मुझे समाधान नहीं लगता है। हमें लगता है इससे बेहतर विकल्प के बारे में सोचना चाहिए दोस्तों। DEMU का दोस्त रूट चेंज हो गया, वो दूसरे रास्ते हम दूसरे रास्ते। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और भाई देखो जैसे ही आप उन्हें हेल्प करोगे, आप जब भी आओगे जाओगे वो आपको पहचान जाते हैं आपके स्मेल से, और वो आपको सेंस करते हुए आपके घर तक आ जाएंगे। और डॉग्स इतने भी खराब नहीं होते कि उन्हें आप जो समझाओ वो नहीं समझे, वो आपकी बात को भली भांति और बहुत ही अच्छे से समझते हैं। W87 तेजस राजधानी एक्सप्रेस, वो आपके बात को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो अगर आप उन्हें कहिएगा कि थोड़ा इशारा से कि भाई तुम दूर रहो, तो वो दूर ही रहेंगे आपसे, वो आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन हाँ वो आपके आगे पीछे आएंगे, ये भी आपको देख के भाई बहुत ही खुशी मिलेगा। भाई ये 4-5 पॉइंट है। और हाँ वो जो टेंट बने और जो खाना पानी का व्यवस्था करे वो एक पर्टिकुलर आदमी के अंदर हो। मान चलो मैं हूँ तो मैं एक एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इन सारे डॉग्स के टेक केयर करने का, टेकिंग केयर और फीडिंग और रहने खाने का। और एक चिकित्सालय हो जाना चाहिए पूरे गांव में, जिसकी मांग हमें उस गांव के रिस्पेक्टिव मुखिया सरपंच, और अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आ गया हो तो जो रिस्पेक्टिव ऑफिसर हो उनसे हमें करनी चाहिए,
ठीक है, हमें लगता है ये सॉल्यूशन बहुत ही बेस्ट होगा। और देखो गाय के लिए तो एक ही सॉल्यूशन है ना भाई, कि जो नेचर ने हमें गिफ्ट किया है, मतलब लैंड गिफ्ट हमें नेचर की है, एयर गिफ्ट हमें नेचर की है, तो हमें वो वापस नेचर को रिटर्न कर देना चाहिए। हम अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे करूंगा बात। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हैशटैग गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन प्लीज लिख दीजिए, जिससे हम समझ सके कि आप हम तक आए और आपने हमारे इस वीडियो को देखा। जय हिंद, वंदे मातरम। वैसे आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अगला वीडियो जो आने वाला है वो इस कोच प्लेलिस्ट के ऊपर आएगा। और ताबड़तोड़ अभी भाई आईसीएफ हम लाने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद देखो एलएचबी है, लग्जरी है, राजधानी शताब्दी दुरंतो, राजधानी शताब्दी दुरंतो गतिमान। इसके बाद सारे प्रीमियम मतलब कैटेगरी की ट्रेन आने वाली है। तो हम अभी मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपके लिए ये वाला आएगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। जय हिंद, वंदे मातरम।